नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नमस्कार। अभी तक आपने सुना पंचवटी में राम सीता और लक्ष्मण के साथ आनंद से रह रहे थे कि एक दिन राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा वहां से निकली। उसने महाबाहु, तेजस्वी और कामदेव के समान राम को देखा और उन पर मोहित हो गई। उनके पास जाकर पूछने लगी कि यहाँ पर राक्षस घूमा करते हैं, तुम यहाँ किस लिए आए हो? अब आगे की कथा। शूर्पणखा के इस प्रकार पूछने पर राम ने कहा, मैं प्रतापी महाराज दशरथ का पुत्र राम हूँ। ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण और वो मेरी धर्म पत्नी सीता है। पिता और माता की आज्ञा से धर्माचरण करने के लिए मैं वन में आया हूँ। अब मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूँ। मुझे तो तुम राक्षसी जान पड़ती हो। राम के ये पूछने पर कामदेव की सताई वो बोली, सुनो राम, मैं शूर्पणखा नाम की राक्षसी हूँ। माया के बल से कोई भी रूप धारण कर सकती हूँ। विश्रवा के पुत्र राक्षस राज रावण मेरे बड़े भाई हैं। सदा नींद में रहने वाले कुंभकर्ण, धर्मात्मा विभीषण, पराक्रमी खर और दूषण भी मेरे भाई हैं। हे राम, मैं तुम पर मोहित हूँ और तुम्हें अपना पति बनाना चाहती हूँ। ये सीता तुम्हारे योग्य नहीं है। राक्षसी के ये वचन सुनकर राम हंसे और फिर बोले, हे सुंदरी, मैं तो विवाह कर चुका हूँ और मेरी भार्या मुझे अत्यंत प्रिय है। ये मेरे भाई लक्ष्मण तरुण और प्रियदर्शन है। ये तुम्हारे योग्य स्वामी हो सकते हैं। राम की मस्खरी को काम मोहित राक्षसी ने सत्य मान लिया और लक्ष्मण के पास जाकर बोली, वीर, तुम्हारे इस सुंदर रूप के अनुरूप भार्या मैं ही हूँ, मुझे ग्रहण करो। राक्षसी की बात सुनकर लक्ष्मण ने कहा, देखो, मैं तो दास हूँ, तो क्या तुम दासी बनोगी? ये मेरे बड़े भाई हैं और मैं इनके वश में हूँ। भैया के साथ तुम्हारी जोड़ी अच्छी रहेगी। कौन ऐसा मूर्ख होगा जो तुम जैसी रूपवती राक्षसी को छोड़कर मानुषी से प्रेम करेगा? ये सुनकर वो राक्षसी फिर राम के पास पहुंची और बोली, तुम इस वृद्धा आर्या के कारण मुझे पसंद नहीं करते। लो, मैं अभी तुम्हारे सामने ही इसे भक्षण किए लेती हूँ। ये कहकर शूर्पणखा क्रोध से जलती हुई सीता की ओर चली, जैसे कोई उल्का रोहिणी नक्षत्र की ओर झपटे। मृत्यु के समान मुंह फैलाकर आ रही राक्षसी को राम ने बीच में ही रोक लिया। फिर वो कुपित होकर लक्ष्मण से बोले, क्रूर अनार्य जनों से कभी परिहास नहीं करना चाहिए। देखो, सीता का भय के मारे बुरा हाल हो गया है। मैं उन्हें देखता हूँ। तुम इस राक्षसी का रूप बिगाड़ कर इसे यहाँ से भगा दो। राम के कहने पर क्रुद्ध लक्ष्मण ने तलवार निकालकर राक्षसी की नाक और दोनों कान काट डाले। नाक और कान कटने पर वो बड़े जोर जोर से चिल्लाती और रोती हुई वन की ओर भागी। राक्षसी यूं ही कुरूप थी। नाक और कान कटने से और रक्त बहने से वो और भी विकृत और भयानक हो गई। जैसे बरसात में बादल गरजते हैं, वैसे ही तरह तरह के शब्द करती हुई वो महावन के भीतर घुस गई और जनस्थान में राक्षस संघ के बीच बैठे अपने भाई खर के सामने गिर पड़ी। विकृत मुख वाली, रक्त से नहाई हुई अपनी बहन की दशा देखकर क्रुद्ध खर ने कहा, अरे उठकर अपना हाल तो बता, किसने तेरी ये दशा करके हलाहल विष पीने की मूर्खता की है? कुपित खर की बात सुनकर रोती हुई शूर्पणखा बोली, दो सुंदर महाबली तपस्वी इस वन में आए हैं। राम और लक्ष्मण नामक दोनों युवक दशरथ के पुत्र हैं। वे देवता हैं या दानव, मेरी समझ में नहीं आता। उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी मैंने देखी है। उसी के लिए उन दोनों भाइयों ने मेरी ये दशा कर डाली है। मैं
उन सब का ताजा रक्त पीना चाहती हूँ, तभी मेरा ये दुख दूर होगा। क्रुद्ध खर ने अपने साथी 14 राक्षसों को शूर्पणखा के साथ पंचवटी भेजा। राम ने कुटी से देखा कि शूर्पणखा लौट आई है और उसके साथ अनेक राक्षस भी आए हैं। तब उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम सीता की रक्षा करो, मैं अभी उन राक्षसों को मार कर आता हूँ। तब सुवर्ण मंडित धनुष पर डोरी चढ़ाकर राम कुटिया से बाहर निकले। फिर उन्होंने राक्षसों से कहा, हम फल मूल खाकर तपस्या करने वाले ब्रह्मचारी इस वन में रहते हैं, तुम क्यों हमें मारना चाहते हो? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम क्षत्रिय हैं और ऋषियों की प्रार्थना पर ही इस वन में आए हैं। अगर तुम्हें अपने प्राणों से तनिक भी मोह हो तो अभी लौट जाओ। राम के वचन सुनकर ब्रह्म हत्या में निपुण राक्षस क्रोध से आंखें लाल करके बोले, हमारे स्वामी खर को कुपित करके तुम अब जीते नहीं बचोगे। फिर उन्होंने अनेक शस्त्रों से राम पर प्रहार किया। उनके शूल के प्रहार को राम ने बाणों से काट दिया। उसके बाद उन्होंने 14 शिली मुख बाण वेग से उन पर छोड़े। इंद्र के वज्र की तरह वे बाण राक्षसों का हृदय फाड़कर पृथ्वी में घुस गए। 14 राक्षसों के मारे जाने से बेहोश सी हो रही शूर्पणखा भागकर खर के पैरों पर गिर पड़ी और सारा वृत्तांत कह सुनाया। फिर राक्षसों के विनाश रूप अनर्थ के लिए आई शूर्पणखा को छाती पीटते देखकर खर ने अपने सेनापति दूषण से कहा, मेरे आज्ञापालक, जो 14,000 राक्षस यहाँ रहते हैं उन्हें युद्ध के लिए तैयार करो। मैं ढीठ राम को मारने के लिए अभी जाऊंगा। सारी राक्षस सेना के साथ मुदगल, मुशल, पट्टिश, शूल, तीक्ष्ण परश्वग, तलवार, शक्ति, बेलन, गदा, वज्र आदि शस्त्र हाथ में लेकर गरजते हुए राक्षस राम के आश्रम की ओर चल पड़े। आज की कथा बस यहीं तक। आगे की कथा के लिए कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।